हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर 7, जहां पर आप बात करने वाले हैं हम स्टैटिक मेंबर के बारे में। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्या होता है, इसका कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, सब कुछ बात करेंगे। और उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लो और कॉमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपके सामने कोड डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पर, तो सोचो इसका स्क्रीन पॉज करके कि इसका आउटपुट क्या आएगा। क्लियर? मैं इसके सेव करता हूँ इस कोड को और आप सोचो क्या आएगा। तो चलिए चेक करते हैं और यहाँ मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो अविनाश क्या आ रहा है। तो जिन लोगों को ये आउटपुट मिला है तो कमेंट करके बता देना यस और नो में, तो मैं समझ जाऊंगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि कोई भी क्लास में, अब ये लिखने का मेरा क्या मतलब है, इसी में आपको मैं बताऊंगा कि स्टैटिक इसको कैसे बनाते हैं। क्लियर? तो एक बात बता दूं आपको कि कोई भी क्लास में दो ही मेंबर होते हैं, एक मेंबर वेरिएबल होता है, एक मेंबर मेथड होता है। तो ये जो है ये आपका आता है मेंबर वेरिएबल में और ये आता है आपका मेंबर मेथड में। क्लियर? तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में कि इसको स्टैटिक कैसे बनाते हैं। अब सबसे पहली बात आता है कि स्टैटिक का यूज हम करते क्यों हैं। स्टैटिक का हम यूज इसलिए करते हैं, पहले देखो, पहले हम जब भी क्या लिखते थे, जब भी कोड करते थे तो क्या होता था, अपने बाहर ऑब्जेक्ट बनाते थे और जो भी मुझे प्रिंट कराना हो, उसे वैल्यू को कॉल कराना हो बाहर में, तो क्या करते थे, यूज करना होता तो हम ऑब्जेक्ट को बनाते थे। तो स्टैटिक यूज करने से क्या होगा कि जब हम स्टैटिक बनाएंगे तो क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बार बार इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यही फायदा है स्टैटिक का। तो चलिए स्टैटिक बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। क्लियर? तो चलो, अब स्टैटिक बनाना है मुझे अगर मेंबर वेरिएबल को, तो स्टैटिक कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा स्टैटिक, ओके, एंड इसको करता हूँ मैं सेव। तो सोचो क्या ये कंप्लीट रूप से स्टैटिक बन चुका है। तो इसको सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो आउटपुट आपका अभी क्या आएगा, आपको आउटपुट में एरर आने वाला है। क्लियर? आउटपुट में एरर की एसेसिंग स्टैटिक प्रॉपर्टी डिटेल्स $: नेम। अब ये क्यों है ये बताता हूँ आपको। अब ये इसलिए है कि ये जो आप $दिस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये नेम आप जिससे आप कॉल करना चाहते हैं $दिस से, तो ये क्या हो रहा है, ये आप किसके लिए, ये हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। क्लियर? ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और ये गलत है ना। अगर आप यूज करते हैं इसको, तो इसको लिखने का एक अलग तरीका है। जब आप इसे बनाना चाहते हो स्टैटिक, तो इसको यूज करने का गलत तरीका है। तो इसे यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे यूज करने के लिए मुझे यहाँ करना होगा सेल्फ। क्लियर? क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते थे, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते थे तो वो फिर गलत है। तो उसको हम बना देंगे सेल्फ। और जैसे ही मैं सेल्फ इसे बना दूंगा और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, $नेम करना होगा। अब यहाँ पर जो आएगा वैल्यू आपका, अब इसे करता हूँ मैं सेव एंड लेट्स सी आपका आउटपुट अब आएगा करेक्ट। तो देखो अभी क्या आ गया, अविनाश क्या आपका आ गया आउटपुट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ तो मैंने स्टैटिक यूज कर लिया, तो क्या ये पूरी तरह से स्टैटिक बन चुका है? तो नहीं, ये पूरी तरह से स्टैटिक नहीं बना। स्टैटिक बनाने का मतलब है कि यहाँ पर जितने भी वेरिएबल है और मेथड है, हम सबको स्टैटिक बनाएं। क्लियर? तो मैंने तो अभी तक सिर्फ स्टैटिक बनाया, किसको, वेरिएबल को बनाया, मेथड को तो मैंने वेरिएबल बनाया नहीं। तो अब मेथड को वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो देखेंगे हम। क्लियर? तो मेथड को वेरिएबल बनाने के लिए वहां भी आपको यूज करना होगा स्टैटिक का। उसके पहले आप एक और चीज देखो, मैं आपसे क्या बोला था, मैंने आपसे बोला था कि अगर आप स्टैटिक यूज करते हो तो क्या होता है, स्टैटिक यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये जो मेरा है, अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा और स्टैटिक बनाया, तो मेरा क्या हुआ, एरर नहीं दिखाया। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट ना भी लिखूं तो भी मेरा क्या होगा, एरर नहीं दिखाएगा। तो इसको मैं करता हूँ कॉमेंट आउट। क्लियर? तो ये इसे मैंने कर दिया कॉमेंट आउट। अब अगर मुझे इसके वैल्यू को यूज करना है तो मुझे क्या करना होगा, तो इसके वैल्यू को यूज करने के लिए मुझे लिखना होगा यहाँ पर एको, देन क्या करूंगा मैं, देन लिखूंगा मैं क्लास का नेम। तो क्लास का नेम मेरा क्या है, डिटेल्स है। तो लीजिए मैंने क्लास का नेम लिख दिया और उसके बाद आपको क्या करना होगा, डबल कॉलन और देन आपको अपने वेरिएबल का नेम लिखना। तो वेरिएबल मेरा क्या है, $नेम। क्लियर? क्लोज बाय सेमीकोलन एंड सेव इट। क्लियर? तो देखिए अविनाश के आर आपका है, तो मतलब कि आपका क्या है, अभी तक ये सही है। तो आपने देख लिया कि कैसे हम वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट में कि अपने मेथड को कैसे स्टैटिक बनाते हैं। तो मेथड को स्टैटिक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बस वही आपको यहाँ फंक्शन पब्लिक के बाद आपको क्या यहाँ लगाना होगा, आपको यहाँ लगाना होगा स्टैटिक। क्लियर? तो लीजिए मैंने यहाँ भी क्या किया, स्टैटिक लगा दिया। अब ये भी मेरा स्टैटिक हो चुका है। तो मेथड को जब मैंने स्टैटिक बनाया तो उसे यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, उसे भी यूज करने के लिए मुझे यहाँ लिखना होगा अपने क्लास का नेम। तो मेरे क्लास का नेम क्या है, डिटेल्स है।
तो लीजिए यहाँ मैंने लिखा डिटेल्स। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, फिर से डबल कॉलन, और अब मुझे क्या मेथड को यूज करना है। तो मेथड मेरा क्या है, मेथड है मेरा शो, तो मेथड को मैंने यहाँ यूज कर दिया एंड क्लोज बाय सेमीकोलन। क्लियर। यहाँ पर मैं अब इसे मैं करता हूँ सेव करने के बाद अब चेक करते हैं एंड रिफ्रेश। तो देखिए अविनाश केयर दोनों बार आ गया। एक बार आपका किसके लिए आया, एक बार आपका वेरिएबल के थ्रू आया और एक बार आपका मेथड के थ्रू आया। तो यहाँ मैं अगर लगा दूं लाइन ब्रेक तो आपको और देखने में अच्छा लगेगा, एंड डबल कॉलन एंड यहाँ सेमीकोलन, क्लोज बाय सेमीकोलन। यहाँ एक स्पेस दे दो और यहाँ पर कर दो BR टैग। तो लीजिए यहाँ मैंने कर दिया BR टैग एंड सेव इट। अब देखो आप, तो देखो डबल वैल्यू आपको मिल रहा है। एक वैल्यू किसके लिए मिल रहा है आपको, एक वैल्यू आपको मिल रहा है अपने वेरिएबल के लिए और एक वैल्यू आपको मेथड के लिए, क्योंकि आपने वेरिएबल और मेथड दोनों को आपने आउटसाइड यूज कर लिया। तो आपको ये पता चल गया कि हम स्टैटिक कैसे बनाते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि स्टैटिक को कंस्ट्रक्ट में यूज कैसे करते हैं। कंस्ट्रक्ट भी आप जानते हो कि कंस्ट्रक्ट हम क्यों यूज करते थे। कंस्ट्रक्ट इसलिए यूज करते थे कि हमारा कोड क्या हो और छोटा हो जाए और बार बार उसे हम लिखे ना। तो कंस्ट्रक्ट को जब यूज करना हो तो कंस्ट्रक्ट यूज कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना होगा। कंस्ट्रक्ट क्या है, फंक्शन है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कोड लिखना होगा यहाँ पर पब्लिक। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक फंक्शन। क्लियर। फंक्शन। अब कंस्ट्रक्ट लिए क्या यूज करते थे आपको याद होगा, तो कंस्ट्रक्ट हम यूज करते थे डबल कॉलन, सॉरी डबल अंडरस्कोर एंड देन यूज कंस्ट्रक्ट। ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया कंस्ट्रक्ट को यूज। ओके, यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि क्या हुआ है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं यहाँ यूज करूंगा। अब मुझे जब मेथड को, अपने मेथड को यूज करना है तो क्या करना होगा, बस वही यहाँ से इसे करता हूं मैं कॉपी एंड देन यहाँ पर करता हूं मैं पेस्ट। अब मेथड को मुझे यहाँ लिखना है। तो मेथड मेरा क्या है, मेथड है मेरा शो। तो लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया SHO, सो मेथड को मैं लिख दिया क्लोज बाय सेमीकोलन। क्लियर। अब चेक करते हैं कि मेरा आंसर क्या आता है। ठीक है। उसके पहले मैं क्या करूंगा, अब मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो इसको मैं करता हूं फिलहाल के लिए कमेंट आउट। तो लीजिए यहाँ मैंने इसको कर दिया कमेंट आउट। क्लियर। अब इसको करता हूं मैं अनकमेंट। क्लियर। सॉरी, ये मेरा हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर से मैं लिख लेता हूँ इसे। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था कि अगर मुझे कंस्ट्रक्ट यूज करना हो तो मुझे क्या करना होगा, अपने ऑब्जेक्ट को तो लिखूंगा लेकिन पहले की तरह नहीं, पहले से थोड़ा छोटा कर दूंगा उसे। तो यहाँ मैं करता हूँ $टेस्ट। क्लियर। देन इक्वल टू एंड न्यू। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम लिखते हैं अपने ऑब्जेक्ट का, सॉरी अपने क्लास का नेम। तो यहाँ कॉपी करता हूँ मैं, देन लिखता हूँ मैं क्लास का नाम एंड देन क्लोज बाई ब्रैकेट एंड देन उसके बाद $टेस्ट। अब मुझे अगर मेथड को भी यहाँ डालना हो तो मेथड को भी मैं यहाँ डाल देता हूँ सो एंड देन ओके। क्लियर। तो ये मेरा हो गया एंड क्लोज सेमीकोलन। ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ सेव। तो लीजिए इसे मैंने कर दिया सेव एंड लेट्स सी आपका आउटपुट क्या आता है। ओके, तो आउटपुट आपका क्या है, आउटपुट अभी सही है, वहीं मैंने BR हटा दिया वहां से, तो कोई बात नहीं। तो ये आपने देख लिया कि जब कंस्ट्रक्ट आपको यूज करना हो अपने स्टैटिक मेंबर के साथ तो कैसे यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट को। अब मुझे कुछ वैल्यू और प्रिंट कराना हो तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्ट के थ्रू मुझे कुछ और प्रिंट कराना होता तो इसे मैं करता हूँ, फिर से अपने कोड पर जाता हूँ और मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अगर मुझे इसे नेम को प्रिंट कराना है तो ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ कॉपी। क्लियर। देन यहाँ पर पेस्ट और उसके बाद मुझे देना होगा नेम का कुछ वैल्यू। तो नेम का वैल्यू कैसे देंगे, तो पहले यहाँ क्या करूँगा मैं, कंस्ट्रक्ट में कोई से वेरिएबल वैल्यू असाइन करता हूँ, तो मैं असाइन करता हूँ $k। क्लियर। और यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, $k देना होगा एंड क्लोज बाई सेमीकोलन। अब यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, तो ये आपको याद होगा जब आप कंस्ट्रक्ट यूज करते तो क्या होता था, पूरा आपको कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ता था, आपको जो प्रिंट कराना है आप बस यहाँ पर लिख दीजिए और क्या होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं यहाँ पर प्रिंट क्या कर दूँ, अविनाश चौधरी। क्लियर।
तो लीजिए मैंने अविनाश चौधरी यहाँ पर लिख दिया एंड सेव इट। तो इसे मैं करता हूँ। अब बताओ मुझे कि अविनाश चौधरी कैसे प्रिंट आएगा यहाँ पर। तो देखो अविनाश चौधरी यहाँ पर आपको प्रिंट होकर के मिल गया। क्लियर। तो आपने यहाँ समझ लिया कि अगर जब भी आपको यूज करना हो कंस्ट्रक्ट को यूज करना हो यहाँ पर आपको मेंबर में, स्टैटिक मेंबर में, तो कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस आपको याद होगा, इनहेरिटेंस में क्या होता था, चाइल्ड क्लास के थ्रू क्या करते थे हम, मेन क्लास पेरेंट क्लास के वैल्यू को प्रिंट कराते थे। क्लियर। तो वो कैसे करते हैं वो समझते हैं। क्लियर। तो चलिए अब इसमें मैं कुछ कोड में चेंजिंग लाता हूँ। तो चेंज कैसे लाना है वो देखते हैं। तो इसको मैं पहले हटा दूँ पूरा, तो इसका मुझे ज़रूरत है नहीं अभी। अब हम बात करने वाले हैं कि इनहेरिटेंस में कैसे इसको यूज़ करते हैं। क्लियर। तो इनहेरिटेंस के लिए मुझे अब इसका भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाला, तो चलो इसको भी मैं करता हूँ कट। क्लियर। अब क्या करेंगे हम, अब हम यहाँ पर एक न्यू क्लास बनाने वाले हैं। तो न्यू क्लास कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसे भी हटा देते हैं फिलहाल के लिए, इसका भी जरूरत नहीं है और इसका भी जरूरत नहीं। क्लियर। तो चलिए अब न्यू क्लास बनाते हैं। तो न्यू क्लास बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने लिखूंगा क्लास का नेम। तो मेरे क्लास लिखने के बाद यहाँ पर अपने क्लास का नेम दूंगा। तो क्लास देता हूं मैं चाइल्ड डिटेल्स। क्लियर। चाइल्ड डिटेल्स क्या होगा, मेरे चाइल्ड क्लास का नेम हो गया। और उसके बाद क्या करते थे हम, एक्सटेंड का यूज करते थे। किसके लिए भाई, अगर जिसको मुझे एक्सटेंड कराना है, तो मुझे किसको एक्सटेंड कराना है, यहाँ पर मुझे कराना है पेरेंट क्लास को। तो पेरेंट क्लास का नेम क्या है, मेरा डिटेल है। तो इससे बताने से क्या हो रहा है कि आपका बेसिक भी पहले का रिवीजन हो जाएगा कि पहले हम क्या यूज करते थे, क्या होता था, और आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कैसे यूज होता है। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया मेरा। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पर, अब मुझे क्या करना होगा, अब यहाँ लेता हूं मैं पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। तो पब्लिक ओके देन स्टैटिक फंक्शन। तो पब्लिक स्टैटिक फंक्शन देन अपने मेथड का नेम। तो मेथड में देता हूं यहाँ पर शो। ओके शो मेथड मैंने यहाँ पर दे दिया। क्लियर। देन यहाँ पर करली ब्रेसेस। और उसके बाद अब मुझे जो प्रिंट कराना है, तो एक बात आप यहाँ पर नोटिस करो, ये बताने का मुझे क्यों जरूरत पड़ा कि हम जब भी इनहेरिटेंस को यहाँ यूज करेंगे तो किस तरह से स्टैटिक मेंबर में इनहेरिटेंस को यूज करते हैं। तो स्टैटिक मेंबर को यूज करने के लिए इनहेरिटेंस में क्या करना पड़ता है, स्टैटिक को यूज करने के लिए यहाँ लिखना होगा आपको पेरेंट, ओके, देन डबल कॉलन, देन यहाँ पर डॉलर का साइन, देन यहाँ पर नेम। क्लियर। नेम मेरा ये है, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर नेम लिया था जिसका वैल्यू मुझे प्रिंट करना है वो वेरिएबल है, एंड देन क्लोज बाय सेमीकोलन। क्लियर। अब यहाँ पर जो शो है, तो ये शो आपको एरर दिखा रहा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है ये समझते हैं। ओके लेट्स चेक इट। सेव करता हूँ इसको, देन चेक करता हूँ। तो यहाँ पर ठीक है। ये एरर आने का क्या रीजन है, अब ये एरर, हाँ एरर ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर मेरे मेन क्लास का नेम है, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ किसका, चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड क्लास के थ्रू मुझे क्या कराना है, अपने पेरेंट क्लास के वैल्यू को एक्सेस कराना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा अपने पेरेंट क्लास का, सॉरी चाइल्ड क्लास का नेम। तो देखो यहाँ पर अब सही हो गया। तो देखो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कब क्या करना है। जैसे मैं अभी पर आइडिया गेट कर लिया कि मेरा क्यों एरर आ रहा था। तो ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया मिलेगा। चलो इसको मैं करता हूँ अब सेव एंड देन चेक इट। तो रिफ्रेश करो यहाँ पर, तो क्या हुआ, आपका अविनाश केयर अब वैल्यू आपका सेम आ रहा है। अविनाश केयर क्यों आया, यहाँ पर मैं अविनाश केयर लिखा था और इसको वैल्यू को चाइल्ड क्लास के थ्रू यहाँ पर एसेस कराया और मुझे यहाँ पर अविनाश केयर के थ्रू प्रिंट मिल गया अविनाश केयर। ठीक है, मैं सॉरी आई मीन चाइल्ड क्लास के थ्रू मुझे यहाँ पर प्रिंट मिल गया क्या, अविनाश केयर। तो इस तरह से आपका ये स्टैटिक मेंबर कंप्लीट होता है। तो इसको आप प्रैक्टिस करो और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी कमेंट करो। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।